गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओपन सोर्स फिलोसफी। ओपन सोर्स के अंदर हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चों कि इसको हम कैसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किनको शेयर कर सकते हैं, कौन से फ्री अवेलेबल्स है। ठीक है, देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू रेफर टू दोज कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हुज लाइसेंस डोंट इम्पोज मच कंडीशंस, यानी वे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिनके ऊपर ज्यादा कंडीशंस नहीं होती लाइसेंस की। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव यूजर्स फ्रीडम टू रन यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज। ये सॉफ्टवेयर आपको आज़ादी प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। टू स्टडी एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम, स्टडी के लिए या प्रोग्राम को आपको मॉडिफाई करना है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है कॉपीज को। आइदर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम, या जो ओरिजिनल था या आपने जो मॉडिफाई किया था प्रोग्राम उसको आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। There are many categories of software that may be referred to as open source software. Following subsection is going to talk about the same terminology, यानी कौन कौन सी टर्म हम यूज करते हैं। Before we talk about various terms and definitions pertaining to open world, you must be clear about two terms which are often misunderstood or misinterpreted. These term are क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें दो टर्म के बारे में जान लेना चाहिए जिसको कि लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि इन दोनों चीजें ये क्या है क्या नहीं। क्लियर, वो कौन कौन सी है, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है बच्चों, फ्रीली अवेलेबल होता है, आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्री सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, यानी फ्रीली एक्सेसिबल है और फ्री में आप यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर उसमें आपको इंप्रूवमेंट करनी है इंप्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसको आप करना चाहिए। एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको किसी पेमेंट की जरूरत नहीं होती। क्लियर, नेक्स्ट देखिए द डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन, यानी जो इसकी डेफिनेशन थी फ्री सॉफ्टवेयर की वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस। ठीक है, हियर इज द की टेक्स्ट ऑफ दैट फाउंडेशंस, क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर इज ए मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस, यानी लिबर्टी का मैटर है, प्राइस का इसमें कोई मैटर नहीं है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू शुड थिंक ऑफ फ्री एज इन फ्री स्पीच नॉट एज इन फ्री बियर, यानी फ्री भाषण के रूप में न कि फ्री बियर के रूप में, यानी फ्री सहन कर सको। फ्री सॉफ्टवेयर इज ए मैटर ऑफ द यूजर्स फ्रीडम टू रन कॉपी डिस्ट्रीब्यूट स्टडी चेंज एंड इंप्रूव द सॉफ्टवेयर, यानी फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, फ्रीली आजादी है, आप इसको कैसे भी रन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। More precisely, it refers to four kinds of freedom for the users of the software. कौन कौन सी फ्रीडम है जो अभी हमने पढ़ी है बच्चों। ठीक है, द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। एंड अडेप्ट इट, और किस प्रकार से आप इसको अडेप्ट करते हैं टू योर नीड्स, अपनी नीड के अनुसार। एक्सेस टू द सोर्स कोड इज ए प्री कंडीशन फॉर दिस, ठीक है, आप सोर्स कोड को एक्सेस करना चाहिए। द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प यूर नेबर, अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना कॉपी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम, क्या बच्चों, फ्रीडम आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं प्रोग्राम को, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, एंड रिलीज यूर इम्प्रूवमेंट्स टू द पब्लिक, और जो आपने इम्प्रूवमेंट की है वो आप पब्लिक को शेयर कर सकते हैं। क्लियर, सो दैट द होल कम्युनिटी बेनिफिट्स, जिससे कि सभी कम्युनिटी को इसका बेनिफिट मिल सके। इफ प्रोग्राम इज फ्री सॉफ्टवेयर इफ यूजर्स हैव ऑल दिस फ्रीडम्स, प्रोग्राम कब फ्री होगा, जब यूजर्स को ये सारी फ्रीडम्स अवेलेबल होंगी। क्लियर, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स कौन सा होता है बच्चों, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, यानी आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशंस, यानी मॉडिफिकेशंस की टर्म में, कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल्स अराउंड द सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन इसका चार्ज फ्री नहीं होता अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो। Here, the company constructing the business models around open source software may receive payment concerning support further development, यानी आप अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट करते हैं तो कंपनी क्या करती है, इसके सपोर्ट का चार्ज लेती है कि वो आगे इसको सपोर्ट करेगी। What is important to know here is that in open source software the source code is freely available to the customer, क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन अब आगे आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करोगे तो कंपनी उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चार्ज अप्लाई करेगी। क्लियर, देखिए
क्या फिलोसफी है? फिलोसफी की डेफिनेशन इसकी दे रखी है कि ये जो लिंक है आपको इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, आप इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं। इट स्टेट्स दैट ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। ओपन सोर्स का मतलब केवल ये नहीं है कि आप इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लीट विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या है? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर वेदर इज ए होल और इन ए पार्ट, यानी पार्ट में है या कंप्लीट है आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, ठीक है। द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशंस इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। डिराइव्ड वर्क जो आपने उससे काम डिराइव्ड किया है, ठीक है। द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशंस एंड डिराइव्ड वर्क्स एंड मस्ट अलाउ देम टू डिस्ट्रीब्यूट अंडर द सेम टर्म एज द लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था उसी लाइसेंस के अंडर जो कंडीशंस थी आप उसी को फॉलो करते हुए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन्ड, वो मेंटेन रहनी चाहिए जो ऑथर की सोर्स कोड की इंटीग्रिटी थी। एनी एडिशंस मॉडिफिकेशन शुड कैरी ए डिफरेंट नेम और वर्जन नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा है? जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था आप उससे अलग अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हो उसमें तो उसका नया नंबर आ जाएगा। जैसे कि 10.7 था ओरिजिनल तो 10.7.1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट पर्संस और ग्रुप्स। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भेदभाव, यानी कोई भेदभाव नहीं है किसी पर्सन के या ग्रुप के ऊपर। द लाइसेंस मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी भेदभाव नहीं करता किसी आदमी पर या ग्रुप पर। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंड ओवर। फील्ड ऑफ एंड ओवर कौन होता है बच्चों? जो लास्ट में उसमें वर्किंग करता है उसको बोलते हैं एंड ओवर, ठीक है। द लाइसेंस मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द प्रोग्राम इन ए स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एंड ओवर, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल इट मे नॉट रेस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन ए बिजनेस, यानी आप उसमें बिजनेस में यूज करो या खुद यूज करो, ठीक है, या रिसर्च में यूज करो, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। Distributions of license, the right attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed, यानी जो प्रोग्राम था, ठीक है, आप जितने को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर एक के ऊपर जो उसका लाइसेंस है वो अप्लाई होगा, ठीक है। लाइसेंस मस्ट बी नॉट स्पेसिफिक टू ए प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस नहीं होता, हर एक उसके लिए होता है। देयर मस्ट नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट अटैच्ड टू द प्रोग्राम, दैट इज देयर शुड नॉट बी ए कंडीशन ऑन द प्रोग्राम्स बीइंग पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस, कि आप केवल इसी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। द लाइसेंस मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता लाइसेंस। द लाइसेंस मस्ट नॉट प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन अदर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग विद द लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, यानी जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर था, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसकी उस प्रकार से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको केवल उन्हीं को शेयर कर सकते हो या आपने लाइसेंस ले रखा तो केवल आपके लिए है, हर एक के लिए अवेलेबल है। For example, the license must not insist that all the other programs distributed on the same medium must be open source software, यानी वो सारे open source होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। License must be technological neutral, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए। No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface, यानी कोई भी आप प्रेडिक्शन निकाल सकते कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। A software which is free as well as open belongs to category of FOSS, यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, ठीक है, दोनों है, उसको हम FOSS बोलते हैं, फ्लोस बोलते हैं। एल यूज किया जाता है लीवर के लिए, ठीक है। देखिए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द difference between the terms free and open, let us now proceed to our discussion on terminology and definitions pertaining to open source software. OS and flows. OS का मतलब आप पढ़ चुके हैं बच्चे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर which refers to software whose source code is available to customer and it can be modified and redistributed without any limitations. And OS may come free of cost or with a payment of nominal charge that its developers may charge in name of development support of software, यानी सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के लिए केवल मिनिमम चार्ज ले सकते हैं। फ्लोस रेफर्स टू फ्री लीवर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री फ्लोस क्या है? फ्री लीवर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसकी एक्रोनिमी है ये, और टू फ्री लीवर, ठीक है, ये दोनों नाम है इसके, ये अलग अलग, ठीक है,
लैंग्वेज के अंदर है इनके दोनों के नाम, फ्री लिवर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द टर्म फ्लोस इज यूज्ड टू रेफर टू ए सॉफ्टवेयर विच इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हियर द वर्ड्स लिवर ए स्पेनिश वर्ड है और लिवर ए पुर्तगीज वर्ड है, ठीक है। दोनों का मीनिंग है फ्रीडम। GNU, ठीक है बच्चों, GNU का मतलब है रेफर्स टू GNU नॉट यूनिक्स, ठीक है। ये क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GNU प्रोजेक्ट एम्फसाइज ऑन फ्रीडम, यानी फ्रीडम पर जोर देता है ये GNU प्रोजेक्ट। द GNU प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय रिचर्ड एम स्टोलमैन विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए इसका मेन मोटिव था कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको क्रिएट करना था। विद टाइम GNU प्रोजेक्ट एक्सपेंडेड एंड नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही ये लिमिट नहीं रह गया है। नाउ इट ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हजारों लाखों सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल है जो आप GNU पर यानी यूनिक्स पर रन कर सकते हैं। रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है FSF। FSF है बच्चों फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। FSF is a non-profit organization created for the purpose of supporting free software movement, यानी जो सॉफ्टवेयर है उनको फ्री में आप मूवमेंट करा सकते हो, किसी को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिचर्ड स्टोलमैन फाउंडेड FSF in 1985 to support GNU project and GNU license. Nowadays it also work on legal and structural issue for the free software community, यानी जो भी इश्यू क्रिएट होते हैं उनके लिए भी ये काम करती है। OSI का मतलब है ओपन सोर्स इनिशिएटिव यानी इनिशिएट करते, प्रमोट करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू कोज ऑफ प्रमोटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते हैं। ब्रूस पेरेंस एंड एरिक रेमंड वर द फाउंडर्स ऑफ OSI दैट वाज फाउंडेड इन February 1998। OSI specifies the criteria for open source software and properly defines the terms and specifications for open source software, यानी एक क्राइटेरिया को बनाते हैं कि इसके अंडर में आप इनको डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रकार से इनको यूज कर सकते हैं, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द ओपन सोर्स कोड, केवल इसका मीनिंग ओपन सोर्स कोड को एक्सेस करना नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लीट विद द ओपन सोर्स डेफिनेशंस बाय OSI, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, कंप्लाई विद द ओपन सोर्स डेफिनेशन बाय OSI, यानी OSI ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है उसको भी ये फॉलो करता है। फ्रीवेयर, द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है और आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं जितनी कॉपी करना चाहे, बट नॉट मॉडिफिकेशंस, लेकिन मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते आप। एंड हुज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, और इसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल नहीं है। फ्रीवेयर शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर ओपन सॉफ्टवेयर और फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। क्या बोल रहा बच्चों कि आपको शुड नॉट बी मिस्टेकन, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए फॉर ओपन सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों सेम है। फ्रीवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म, क्या बोल रहा है, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है आपका बाइनरी फॉर्म के अंदर रन होता है और उसी के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट एनी लाइसेंस फ्री फीस, जिसकी कोई भी लाइसेंस की फीस नहीं होती। इन सम इंस्टेंसेस यानी एग्जांपल द राइट टू यूज द सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ यूजर्स, यानी सर्टेन टाइप ऑफ यूजर्स के लिए क्या ये लिमिटेड है। फॉर प्राइवेट एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, यानी प्राइवेट के लिए अलग और नॉन कमर्शियल के लिए अलग। वन एग्जांपल इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल होता है पायरेटेड और ओरिजिनल विंडो के अंदर भी। W3C आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों पहले भी। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड क्या होते हैं, रूल्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। द W3C वाज क्रिएटेड इन अक्टूबर 1994, जो कि 1994 के अंदर क्रिएट की गई थी। टू लीड द वर्ल्ड वाइड वेब इज टू इट्स फुल पोटेंशियली बाय डेवलपिंग कॉमन प्रोटोकॉल्स दैट प्रमोट इट्स इवोल्यूशन एंड एंश्योर इट्स इंटरपरेबिलिटी, ठीक है, जो कि किसके लिए डेवलप की गई थी कि ये इसके रूल्स को आगे प्रमोट करेंगे और इसकी इंटरपरेबिलिटी को बनाए रखेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डिस्क्राइब इटसेल्फ एज फॉलोज, किस प्रकार से डिफाइन करती है, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एग्जिस्ट टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द वेब, यानी जो वेब है, वेब का मतलब क्या है, इंटरनेट, इसकी फुल पोटेंशियल को रियलाइज कराती है। W3C is an industry consortium that seeks to promote standard for the evaluation of the
वेब एंड इंटरपरेबिलिटी बिटवीन www प्रोडक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिकेशंस एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। क्या बोल रही है कि आगे इसको प्रमोट करती है कि किस प्रकार से आगे इनका फर्दर क्या है मॉडिफिकेशंस होगी, इवोल्यूशंस होगा, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है www वर्ल्ड वाइड वेब और इसके कंसोर्टियम। ठीक है, although industrial members fund W3C it is vendor neutral and its products are freely available to all, और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको आपको पेड करके ठीक है परचेज करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल, जो कि ना तो ओपन है और ना ही फ्रीली अवेलेबल है। इट्स यूज इज रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन और रिक्वायर स्पेशल परमिशन। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको या मॉडिफिकेशंस करने के लिए इसका फॉरबिडन यानी हिडन चार्ज होता है, या रिक्वायर स्पेशल परमिशन या फिर आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है बाय द सप्लायर और वेंडर, यानी जो सप्लायर है या वेंडर है उनकी। सोर्स कोड ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली नॉट अवेलेबल, इनका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल नहीं होता। शेयरवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या बच्चों, इस सॉफ्टवेयर विच इज मेड अवेलेबल विद द राइट टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, यानी आपके पास अधिकार होते हैं कि आप इनकी कॉपी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इट इज स्टिपुलेटेड दैट इफ वन इंटेंड्स टू यूज द सॉफ्टवेयर, लेकिन ये आपको आगाह करता है कि अगर आप इसके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं often a certain period of time then a license fees should be paid, लेकिन ये आपको आगाह कर देता है कि अगर आप एक पीरियड से ज्यादा ठीक है इसको यूज करोगे तो आपको इसको फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जियो का स्टार्टिंग में नेटवर्क आया था, ठीक है बच्चों, आपको 3 महीने या 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, लेकिन अगर आप उसके बाद उसको यूज करते हैं तो आपको उसका चार्ज देना पड़ रहा था। ठीक है, वो आपका शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर इज नॉट द सेम थिंग एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर 2 मेन रीजंस। किस रीजन से? द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, और मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड, मॉडिफिकेशन भी इसके अंदर अलाउड नहीं होती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरवेयर इज टू मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू ट्राई फॉर एज मेनी यूजर्स एज पॉसिबल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है शेयरवेयर का, कि जितने ज्यादा यूजर्स हो सके इसको यूज करे। दिस इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोस्पेक्टिव यूजर्स, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यूजर्स की संख्या को बढ़ाना। विल टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर को फिर क्या करेंगे, पैसा देंगे, यूज करेंगे तो फिर उनको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। द सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड ऑफन इंक्लूड्स ए बिल्ट इन टाइम मैकेनिज्म, यानी बिल्ट इन टाइम मैकेनिज्म होती है कि केवल आप इतने टाइम के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। विच यूजुअली लिमिट्स फंक्शनलिटी आफ्टर ए ट्रायल पीरियड ऑफ यूजुअली 1 to 3 months, जो कि आपको 1 या 3 महीने के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। कॉपी लेफ्ट होता बच्चों एक होता है कॉपीराइट, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको 11th में भी और 12th में भी बता रहा हूँ। कॉपी लेफ्ट और कॉपीराइट, कॉपीराइट में अधिकार हो जाते हैं, कॉपी लेफ्ट के अंदर कोई भी अधिकार नहीं होता। आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आगे चेंज कर सकते हैं, या तो उसको फिर बाद में कॉपीराइट बना सकते हैं, कॉपी लेफ्ट ही रख सकते हैं। देखिए, कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर इज फ्री सॉफ्टवेयर whose distribution term ensure that all copies of all versions carry more or less the same distribution terms। ठीक है, आप सभी वर्जन्स को या कम को सेम डिस्ट्रीब्यूशन टर्म के अंदर उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस मीन्स फॉर इंस्टेंस दैट कॉपीलेफ्ट लाइसेंस जनरली डिसअलाउज अदर्स टू ऐड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स टू द सॉफ्टवेयर एंड रिक्वायर मेकिंग सोर्स कोड अवेलेबल। आपको सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आपको उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट की किसी की जरूरत नहीं होती कि डिसअलाउ कर रहा है कि आपको जरूरत नहीं, आप उसके अंदर अगर आपको जरूरत है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दिस सेल्स द प्रोग्राम एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन फ्रॉम सम ऑफ कॉमन वर्जन्स। ठीक है, आप इसके कॉमन वर्जन बना सकते हैं, ठीक है, या इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।